हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, मतलब ये किसी भी एक इंसान के लिए रीडिंग नहीं की जा रही है। ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए की जा रही है और यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट हो, उसके लिए आप मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाइए ताकि आपकी एनर्जी मेरे साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाए, उसके चांसेस बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और उस पर्सन का नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में जिसके बारे में जानना चाहते हैं। अब ये इंसान आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कोई मैटर नहीं करेगा। ये इस रीडिंग को आप देख सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना गाइस, ताकि आपके और मेरे बीच में भी एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, एनर्जी बैलेंस्ड रहे। और क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ भी एनर्जी कनेक्ट कर लेना है। मन शांत करके इनहेल एक्सहेल कर लीजिए। उसके बाद उस व्यक्ति को आंखें बंद करके सिंपली बस उसको देखने की कोशिश करें, विजुअलाइज कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी फ़ोटो का यूज़ कर सकते हो, उनकी फ़ोटोज़ को देख सकते हो, लेकिन कोई थॉट्स को क्रिएट करके मत देखना। चलो मैं देखती हूँ कि आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है, जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो, जो भी है ये इंसान, वो पर्सन की एनर्जी क्या होगी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। उस वक्त ये पर्सन, ये इंसान किस एनर्जी में होगा। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करे, प्लीज़ मुझे बताए। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो मेरे एनर्जी के साथ जुड़ चुके हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करे, प्लीज़ बताए आज की एनर्जी उनके पर्सन की क्या होने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, वैसे आप जिस दिन देखेंगे उस दिन की एनर्जी आपके पार्टनर की होगी। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? ओके, कार्ड और आ चुका है। चलो देख लेते हैं। हम्म वही कार्ड आया, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप्स और हर्मिट का भी कार्ड है। हम लेंगे क्योंकि मेजर आर्काना है। आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए आपको लेकर, तो गाइज जो मैं बोलूँगी शायद आपको ऐसा ना लगे कि आपके पार्टनर की ये एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है क्योंकि ये एनर्जी आपके पर्सन की है। और नंबर्स मैं कुछ आपको बता देती हूँ। जो मुझे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं वो है 2, 4, 6, 5, 9, 12, जो कि 3 नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। राशियाँ जो यहाँ पे प्रोमिनेंट है वो है कन्या राशि, वर्गो साइन ज़्यादा निकल कर आया है। मीन राशि, पाइसेस साइन की एनर्जी है। अर्थ एलिमेंट है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आपके पर्सन हो सकते हैं, किसी अर्थ एलिमेंट के इंसान से आप डील कर रहे हो। और एरीज, मेष राशि की एनर्जी, धनु राशि की एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पे निकल कर आई है। रेस्ट मैंने आपको बताया है। वैसे आप सारी ही राशियों को कंसिडर करके चले क्योंकि एलिमेंट्स तो सभी राशियों के निकल कर आए हैं, फायर, एयर, अर्थ, वाटर।
मुझे जो बॉटम ऑफ द डेक से आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है ना, देखो ये दिखता है कि ये पर्सन आपको छोड़कर खुद ही गए थे, ठीक है। बिकॉज 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बॉटम से दिख रहा है। और अभी की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की, शायद इस पर्सन को ना कुछ ऐसा फील हो रहा है आपसे जो शायद इनको एक्सपेक्टेड नहीं था। मे बी ये पर्सन आपसे नाराज़ होकर गए, आपको नाराज़गी जता कर गई। और इनको शायद लगा था कि आप इनको चेस करोगे या आप इनको मनाने की कोशिश करोगे, या आपकी कोई गलती नहीं है तो भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, या आप इनकी किसी शर्त को मान लोगे, किसी शर्त को एक्सेप्ट कर लोगे, तो फिर ये आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद इस व्यक्ति को चेस किया, इनकी शर्त मानने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ये नहीं दिखती है कि आपने इस पर्सन को चेस किया बोल के। आपने इस व्यक्ति को इनके हाल पर छोड़ दिया, आपने इनको जाने दिया। और ऐसा नहीं है कि आप इनके साथ रहना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इस व्यक्ति को इस वजह से जाने दिया क्योंकि शायद आपको ये एहसास हो गया था, ये फील हो गया था कि आप इस व्यक्ति को जितना भी रोकने की कोशिश करोगे ये इंसान नहीं रुकेगा, और आपको कोई एफर्ट्स डालकर फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए शायद आप में से कुछ लोगों ने इनके पीछे भागना बंद कर दिया था। और पहले आप शायद ऐसा नहीं करते थे, पहले आप अलग एनर्जी में रहते थे। पहले आप इस व्यक्ति को सॉरी बोलना या उनके हर शर्त को मान लेना, उनके हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ये आप किया करते थे क्योंकि लव बहुत था आपके अंदर, प्यार बहुत था, सिर्फ प्यार था। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके कोई फैसला या डिसीजंस आप लेने लगे हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त उस दिन को याद कर रहे हैं, उस पल को याद कर रहे हैं जब आप इस व्यक्ति को मनाने की कोशिश करते थे, जब आप इस व्यक्ति के साथ रहने के लिए मिन्नतें करते थे, उनको चेस करना, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, या इनके हर एक बात को एक्सेप्ट कर लेना बिना किसी क्वेश्चंस के, ठीक है। तो चलो अभी हम और डीपली क्लैरिफाई करेंगे और आपके पर्सन की एनर्जी को मैं बताऊंगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। मे बी आप में से कुछ लोगों का ना पास्ट में कुछ फाइट हुआ है, झगड़ा हुआ है, और ये झगड़ा मे बी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के वजह से ही हुआ है। मतलब होता ना कि आपसी कन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे, किसी के वजह से झगड़ा मुझे ज़्यादा दिख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ओके, द फूल का कार्ड है और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन किसी रिलेशनशिप से इस वक्त आज़ाद होने के बारे में सोच रहे हैं। ये आज़ादी आपके साथ तो हो सकता है कि ये पास्ट की एनर्जी हो। मे बी ये पर्सन जो है वो पास्ट में इस रिलेशनशिप में ऐसे रहना चाहते थे जहाँ पर ये नॉन कमिटल इंसान है, क्योंकि द फूल का कार्ड एक ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी मनमानी के साथ रहता है, मतलब अपनी मनमानी करता है। आप उसको कुछ बोलोगे नहीं, आप उसको कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, आप ऐसे लोगों को बांध नहीं सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर पास्ट में आपके साथ इसलिए इनकी फाइट होती थी क्योंकि ये ऑलवेज अपनी मनमानी करते थे। ये एनर्जी तो मुझे दिखी थी, लेकिन ये कार्ड आकर और भी चीज़ों को कंफर्म कर रहा है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर ये दिखता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स टीम वर्क को बता रहा है, ठीक है, कि 3 लोग मिलकर एक काम को कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। तो ये कार्ड ये रिलेशनशिप में क्यों आया है, ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर 2 इंसान का रिश्ता है और एक इंसान अपने हिसाब से अपनी जीवन को जीने की कोशिश करे और दूसरा इंसान उस व्यक्ति के लिए चीज़ें करने की कोशिश करे, तो क्या रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि एक इंसान कब तक उस रिश्ते में एफर्ट्स डालेगा। एक इंसान भी फ्रस्ट्रेट होगा, उस इंसान को भी प्रॉब्लम होगी, वो इंसान भी चीखेगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। तो यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि इसके वजह से आपको शायद बहुत गुस्सा भी आता होगा, बहुत ज़्यादा झगड़ते भी होंगे, फाइट भी करते होंगे, क्योंकि ये सामने वाला कोई केयर या कोई पेन नहीं लेता है आपके लिए। जैसे इसको एफर्ट्स डालना है या ये भी आपके लिए
कुछ करना चाहिए, ये सब चीज़ें ये पर्सन नहीं सोचते। मतलब इनको अपना हुआ और भाड़ में जाए जनता वाली एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई देती है। और जिसके वजह से जब आप इनसे झगड़ा करते थे तो इस चीज़ का इस पर्सन को बुरा लगता था, और मुझे लगता है ना कि ये सब चीज़ें ये पर्सन किसी से जाकर शेयर करते थे। इनका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, उससे जाकर ये पर्सन ये सब चीज़ें शेयर करते थे कि वो ऐसा करती है या ऐसा करता है। ये पर्सन अपनी गलती को नहीं दिखाते कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, मैं इरेस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, मैं अपने में रहता हूँ। तो ये कोई भी इंसान अपनी खामियों को बताता है क्या? नहीं बताता है। तो आपके पार्टनर ने भी वही चीज़ किया। और फिर जब कहानी सुनने के बाद उनके दोस्तों ने इनको जो बोला या थर्ड पार्टी ने जो इनको बोला, उसके हिसाब से फिर इन्होंने आपके साथ चीज़ें करनी शुरू की, या तो रिश्ता ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी इंसान आपके फेवर में क्यों बोलेगा? उनका दोस्त है या उनके जानने वाला है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि इंसान उनके फेवर में बोलेगा। बहुत कम ऐसे सच्चे लोग होते हैं जो सच है उसके बारे में बोलेंगे। और मे भी हो सकता है कि वो लोग आपको इतना जानते नहीं हो तो आपके बारे में नहीं बोल सकते। आपके पर्सन ने जितना बोला है उनको उतना ही सच लगा है। तो एनीवेज यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में ये चीज़ें हुई है। आपके पार्टनर को ना ये पास्ट की एनर्जी दिख रही है। ये बताया जा रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिव तरीके से देखते थे। जैसे आपको कमिटमेंट आपका मांगना और इनका कमिटमेंट नहीं देना, क्योंकि इनको लगता था कि आप इनको रेस्ट्रिक्ट करोगे, ये बंध जाएंगे, अपनी ज़िंदगी ये नहीं जी पाएंगे। तो इसीलिए ये पर्सन ना इस रिश्ते को बहुत इग्नोर करना या आपको इग्नोर करना या कमिटमेंट तक उस सिचुएशन तक बात नहीं जाना, या ऑलवेज होता ना कि बाद में बात करेंगे या फिर अभी टाइम है, अभी समय है, ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहे हैं। क्योंकि इनको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए था जहाँ पर वो अपने हिसाब से हर चीज़ कर पाए। और पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन किसी और को भी साथ ही साथ डेट कर रहे थे, आपको भी डेट कर रहे थे पास्ट में। देखो गाइस, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा तो आपको लेकर सीरियस नहीं थे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, जो कि मुझे ये कार्ड्स की एनर्जी दे रही है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि पास्ट की एनर्जी दीदी हमें तो पता है, तो आप मत बताओ। लेकिन गाइस, जो एनर्जी निकल कर आएगी, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। यहाँ पर मैंने कोई टाइम फ्रेम नहीं लगाया कि ये चीज़ नहीं निकल कर आएगी। अगर आपकी एनर्जी उठाओगे तो पास्ट की भी चीज़ें निकल कर आ सकती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आई है, और इससे बहुत से लोग रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, ये मेरी स्थिति थी, ये मेरी सिचुएशन थी, और ये मेरी रीडिंग है, ये मेरा पार्टनर है। अगर आपको गाइज नहीं ऐसे देखना है तो आप सिंपली स्किप कर सकते हो फिर। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर इस वक्त आपको दूर रहकर आपको देखना, आपके स्थिति को देखना, आपके सिचुएशन को देखना, या आपको ऑब्जर्व करने की एनर्जी है। यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ करते हुए दिख रहे हैं कि आपको दूर रहकर आपके हर एक एक्शन को, हर एक पोस्ट को, हर एक चीज़ों को ये पर्सन देख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि इस वक्त ये पर्सन भी आपको लेकर हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी में है। मतलब हॉट एंड कोल्ड की एनर्जी मतलब ये बताती है, कई बार आपको लेकर इनको लगता है कि मे बी आप वेट कर रहे हैं, कई बार उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, कई बार वो आपको लेकर बहुत अच्छा सोच रहे हैं, कई बार वो आपको लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं। तो 2 तरह के ख्याल, 2 तरह के विचार कई बार इस व्यक्ति के अंदर चलते। कई बार उनको लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लोगे, कई बार उनको लगता है कि नहीं, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, कुछ तांडव हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा भी आपके पर्सन फील करते हैं। अब में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहा है। ठीक है, हेल्थ इशू है इस पर्सन को, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन का डिस्टर्ब है। क्योंकि जब इंसान का रूट चक्रा डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती। ये लोग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं रिलेशनशिप में, कॉन्फिडेंट लेस होते हैं, दिखाने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, याद रखना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन का रूट चक्र वीक है, सैक्रल चक्र वीक है।
और इसी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल। अब आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर वो किसी ऐसे सिचुएशन में है, देखो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर आपके पर्सन के लाइफ में, यानी कि कोई अदर रोमांटिक पर्सन आपके साथ रिश्ता तोड़कर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए। ये अब वहाँ पर ये हो रहा है कि मे बी हो सकता है कि वहाँ पर इनको कमिटमेंट देना पड़ रहा है, या फिर उनके लिए इतना आसान नहीं है। जितना आसान आपके साथ रिश्ता ब्रेक करना था उतना आसान नहीं है उस व्यक्ति के साथ रिश्ता तोड़ना, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि जो भी इंसान है इस व्यक्ति के लाइफ में वो लोग बहुत सीधे सुलझे हुए डिवाइन सोल्स तो नहीं हैं। किसी ना किसी कार्मिक इंसान से ही आपके पर्सन डील कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ है, देखो उसकी वजह से आपके माइंड में एक नेगेटिविटी तो होगी इनको लेकर। अगर कोई रिलेशनशिप इनका पकड़ा गया है, आपके सामने आ गया है, या आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये बिल्कुल क्लियर हुआ है, या इन्होंने ही आपको बोला है कि किसी और पर्सन को लाइक करते हैं, कोई और इंसान उनके जीवन में है, तो आपके मन में उनको लेकर क्या होगा, एक नेगेटिविटी होगी। आपको ये लगेगा कि ये इंसान फिर से मेरी लाइफ में आ रहा है तो मुझे किसी प्रकार से यूज़ करने के लिए आ रहा है। इसका इंटेंशन आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट में जो इंसान जैसा करता है हम उसको उस तरह से जज करते हैं, है ना। क्योंकि पास में इन्होंने इसीलिए आपका दिल भी तोड़ा, आपका दिल दुखाया किसी और पर्सन के लिए, या फिर इनके खुद के बहुत नेगेटिव बिहेवियर आपको देखने को मिले, गलत आदतें आपको देखने को मिली इस व्यक्ति के अंदर। लॉयल्टी नहीं था इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन किसी गलत एडिक्शंस में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना, हाइड करने वाली एनर्जी में रहते हो। तो आपके पार्टनर को लगता है कि मैं उसको अगर कनेक्ट करूँगा या करूँगी तो उसके माइंड में तो मेरे को लेकर यही सब चीज़ें हैं जो मैंने किया है। तो ये जो उनकी खुद की गलती है ना, ये चीज़ इनको आगे आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती है। उनकी खुद की गलतियाँ आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने देती है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका इस वक्त का रिएक्शन वो झेल नहीं पाएंगे। हाँ, आपका जो भी रिएक्शन उनको मिलेगा, या आपका जो रिजेक्शन इस व्यक्ति को मिलेगा, ये पर्सन उसको नहीं झेल पाएंगे, उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ भी मुझे लगता है कुछ लोगों के केस में, हर किसी के केस में नहीं, कि इनका एक्शन आपको रिसीव ना होने का एक बड़ा मेन रीज़न है वो किसी का कुछ किया हुआ, कुछ नेगेटिविटी किया हुआ। ये भी एक बड़ा रीज़न है, बिकॉज डेविल का कार्ड कुछ नेगेटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट आपके पार्टनर, मुझे जहाँ तक दिखता है, इस वक्त आपको लेकर एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा, ये कार्ड ऑब्सेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द टावर, और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यह पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी पास्ट में हुआ है उसको ठीक करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स यानी कि एक नई शुरुआत को बताता है, इमोशनली एक नई शुरुआत को बताता है। लेकिन बीच में जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है पास्ट। पास्ट बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के माइंड में चलता है, और पास्ट प्रेजेंट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। जो भी पास्ट में हुआ है या जिस तरीके से हुआ है, इनको वो चीज़ आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। देखो, जब किसी की असलियत किसी के सामने आ जाती है, अब जैसे मान लो आपके पार्टनर की असलियत आपके सामने आ गई, अब उस व्यक्ति से वापस से डील करना है जो उनके हर चीज़ जानता है, उनका कोई भी पार्ट, मतलब उनका कोई भी चीज़ छुपा हुआ अब नहीं है आपसे। आप हर चीज़ इस व्यक्ति के बारे में जान चुके हो, हर चीज़ रिवील हो चुका है। तो इस व्यक्ति को थोड़ा हेजिटेशन तो होता ही है कि मैं इसके सामने अब कैसे जाऊं,
कैसे इसको मैं फेस करूं, या पास्ट में जिस तरीके से रिश्ता टूटा है वो भी एक कॉज है कि किस तरीके से आपको फेस करेंगे। देखो, अगर हम गुंजाइश कहीं पर भी छोड़ते हैं तो उसको ठीक करने की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। लेकिन जब हम गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं नहीं ये सिचुएशन तो कभी आएगी नहीं, और वहाँ से हम सारे दरवाजे बंद करके आ जाते हैं, लेकिन समय का कुछ नहीं पता कि वक्त आपको कब उस दरवाजे पर वापस लेकर जाए जो आप बंद करके आए हो। तो कैसे आएंगे, ये चीज़ आपके पार्टनर के माइंड में चलता है, जिसके वजह से वो कदम आगे नहीं बढ़ा पाते कि कैसे फेस करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। पहले आपको ज़रूरत थी इनकी, पहले आप मे बी इस व्यक्ति के ऊपर को डिपेंड थे, इमोशनली डिपेंड थे, कि फाइनेंशियली डिपेंड हो सकते हो, या किसी भी तरीके से आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो सकते हो। लेकिन अभी आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो। आपको, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में तो बहुत लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, या जो लोग आपको खुश रख रहे हैं, और आप उन लोगों के साथ हैप्पी भी हो, आप उन लोगों के साथ खुश भी हो। अगर कोई नया इंसान आ चुका है आपके जीवन में तो उनको लगता है कि उनसे तो बेटर ही आपके, मतलब उनके साथ अभी आपकी स्थिति है, सिचुएशन होगी। 3 ऑफ कप, सॉरी 3 ऑफ कप्स की बोल रही हूँ मैं। हैंग्डमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, हैंग्डमैन को क्लैरिफाई करें। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, हर एक इंसान को लगता है ना कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े और सिचुएशन अपने आप को कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बस बढ़िया हो जाए, है ना। हमें कोई काम ना करना पड़े और हम जो चाहते हैं वो चीज़ अचानक से होना शुरू हो जाए। हर एक इंसान इस तरह के फैंटेसी करता है। आपके पार्टनर भी उसी फैंटेसी में दिखाई दे रहे हैं कि वो विश चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, अपने आप नॉर्मल हो जाए, इनको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स डालना ना पड़े। मतलब कि जो भी पास्ट में हुआ ना वो एकदम से ऐसे वैनिश हो जाए, एकदम ऐसे इरेज हो जाए जैसे कभी कुछ खराब आप दोनों के बीच में हुआ ही नहीं था। मतलब कुछ मिराकल, कुछ ऐसे चीज़ों का आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कह लो, या ये पर्सन चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि आप ही इनको कनेक्ट कर लो। हाँ, आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप जो अपने एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप इनके लिए एक्शन ले लो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द सन एंड टेम्परेंस का कार्ड, जो कि बता रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी पेन इन्होंने आपको दिया है वो पेन को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक तो आप पहले हील हो जाओ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, खुद बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है। उनको अब कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है शायद आपको छोड़ना या आपसे खुद को दूर करना, दूर जाना इनकी सबसे बड़ी गलती रही है, या इन्होंने ये फैसला जो है किसी तरीके से गलत लिया है। यस, देखो अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि इस व्यक्ति को अब जाकर पेन हो रहा है, अब जाकर इस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अब मैंने जो कर दिया है पता नहीं वो इंसान मुझे अब एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, क्या वो कभी पहले की तरह खुश रह पाएंगे या नहीं कर रह पाएंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके पार्टनर भी इस वक्त पेन फील कर रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं गाइस। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वेट से ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको दूर रहकर, कहते हैं आप पे नज़र रखना, या दूर रहकर, अच्छा एक और मैसेज भी है, दूर रहकर आप पे नज़र वज़र तो रख रहे हैं ये पर्सन, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी फेक अकाउंट से आपको कनेक्ट कर चुके हैं, या आपसे ये बात करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे। आप मतलब कुछ आपका लॉयल्टी का टेस्ट वेस्ट ये पर्सन ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना अगर कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहा है, चेप हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा कुछ आपके पर्सन करेंगे ये जानने के लिए कि अभी आप किसी और में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो।
तो ऐसा मुझे कुछ लग रहा है कि ये जानना चाहेंगे और ये किसी फेक आईडी से या किसी और की आईडी से आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके पर्सन को आपके ऊपर थोड़ा शक होता हुआ तो दिख रहा है। शक क्यों हो रहा है? आपकी चुप्पी की वजह से, आपके साइलेंस की वजह से उस व्यक्ति को आपके ऊपर शक हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि इतना चुप, इतना साइलेंस, इतना कंफर्ट जोन में आप कैसे जा सकते हो। मतलब क्या है आपकी लाइफ में ऐसा जो आपको सुकून दे रहा है? आप तड़प नहीं रहे हो उनके लिए, आप बौखला नहीं रहे हो उनके लिए, पागल नहीं हो रहे हो आप उनके लिए, आप खुद को दूर रख पा रहे हो उनसे। क्या है ऐसा? फोर ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन। ये पर्सन ना आपकी इस वक्त जो एनर्जी है ना, और पहले जैसे आप थे, बहुत ज़्यादा मिसमैच है। पहले आप एक अलग पर्सन थे, पहले बहुत केयर करते थे, पहले आप बहुत सारी चीज़ें करते थे, लेकिन अभी तो भाई आप ऐसे हो गए हो जैसे आपने इनसे पूरी एनर्जी वापस ले ली है। ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, मतलब आपको कोई लेना देना ही नहीं है इस इंसान से। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना सोचने पर मजबूर कर रही है कि ये इतना कोई चेंज हो सकता है, इतना कोई कैसे बदल सकता है। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले तो आप बहुत केयर करते थे, और ये पर्सन अब आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप भी इस व्यक्ति को कनेक्ट करने की या इस व्यक्ति के साथ चीज़ों को आप ठीक करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। क्या जो प्यार पहले आपने दिखाया था इस पर्सन को, क्या वो झूठा था? कई बार आपके पर्सन के माइंड में ये थॉट आ रहे हैं। फोर ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके परिवार से भी कोई आपके अकाउंट को चेक करता है, कोई तो इनका फैमिली वाला भी है जो आपके ऊपर नज़र रखता है। अब ये स्पाउस है उनके या सिबलिंग्स हैं उनके, बट कोई तो है जो आपके ऊपर नज़र रखा है, या ये आपकी प्रोफाइल को कोई चेक करता, मतलब या तो ये अपने किसी फैमिली मेम्बर के अकाउंट से आपको देखते हैं अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या गलती से भी अगर कुछ भी नोटिफिकेशन उनके साइड से अपने अकाउंट से चला जाएगा, या अपने अकाउंट से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो वो उसे अनब्लॉक नहीं करके ये किसी और की आईडी से, अपने घर वालों की किसी की आईडी से ये आपको देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है मून का कार्ड, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि मन में शांति नहीं है, मन में खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। वो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, मे बी हो सकता है कि आपको लग सकता है कि ये इंसान के लाइफ में सब कुछ है, ये इंसान अपने जीवन से सेटिस्फाई है, खुश है, हैप्पी है, लेकिन नहीं, ये कार्ड ये नहीं, ये बता रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में हो बहुत कुछ सकता है, लेकिन ये उन सब चीज़ों से हैप्पी नहीं है, ये उन सब चीज़ों से खुश नहीं है। अंदर से खुश होना एक अलग ही आनंद होता है। जब इंसान अंदर से ही खुश नहीं है, तो इसके लाइफ में वो हर एक सुख सुविधा क्यों ना हो, ये इंसान उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। और आपके पार्टनर को भी नहीं पता कि मेरे पास वो सब चीज़ है, लेकिन अंदर से फिर भी वो खुशी का एहसास नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। द हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। एक तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है आपके पर्सन सोल सर्चिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं, अपनी लाइफ पर्पस को ढूंढते हुए भी दिख रहे हैं। दूसरा ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं
कि वो आपके बिना सब चीज़ है उनके पास, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ये खालीपन क्यों है, ये अधूरापन क्यों है। एक टाइम पर जब ये खुद आपसे आज़ाद रहना चाहते थे, ये सिंगल रहना चाहते थे, लेकिन आज जब आपने इनको छोड़ दिया है इनके इनके हाल पे, तो फिर क्यों इनके अंदर ये बेचैनी है, फिर क्यों इनके अंदर ये अकेलापन है, क्यों है ये थॉट्स, क्यों वो खुश नहीं रह पा रहे हैं, या क्यों अंदर से उनको वो खुशी नहीं मिल रही है, ये सिचुएशन उनको क्यों नहीं खुश कर रहा है। तो ये एनर्जी में आपके पर्सन है जहाँ पर अपने ही कुछ सवालों को ढूंढते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, अपने ही कुछ क्वेश्चंस को ये पर्सन सर्च कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस स्टेज पे भी दिख रहे हैं कि अब तक उन्होंने अपनी मनमानी कर कर क्या हासिल कर लिया। अपनी मनमानी करके तो अपने आप को इन्होंने कहीं ना कहीं अकेला ही कर दिया है ना। क्योंकि जब आपको देखो लाइफ में ना कोई चाहिए होता है, लेकिन जब आप हर एक इंसान को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेकर चलने की कोशिश करोगे, आप अगर सेल्फिश रहोगे, तो एक टाइम ज़रूर आएगा कि आपके लाइफ में कोई भी नहीं रहेगा। क्योंकि कोई भी इंसान कितने दिन तक किसी की इस तरह की एनर्जी को बर्दाश्त कर सकता है। और वैसे भी आज के लोगों के अंदर, जेंजी के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, वो इतना नहीं मौका देते हैं, वो इतना नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलोगे तो फिर चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, और एंड ऑफ द डे फिर आप एक हर्मिट की एनर्जी में चले जाओगे, जहाँ पर आपको ना पूछने वाला कोई मिलेगा, ना आपके साथ रहने वाला कोई मिलेगा। क्योंकि लाइफ में अगर खुशियाँ भी जीनी है तो उसके लिए भी कोई ना कोई इंसान तो चाहिए। आप अकेले नहीं सेलिब्रेट कर सकते हो। कहना आसान है कि अकेले रहो खुश रहो, देखो अकेले रहने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अकेले अपने जीवन को नहीं बिता सकते हो, काट सकते हो, राइट। तो यही हाल आपके पर्सन के साथ इस वक्त हो रहा है, जहाँ पर वो खुद अकेले रहना चाहते थे। अब जब इनको सिचुएशन ने अकेला कर दिया है, तो अब ये पर्सन को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। सो इसी के साथ ले रही हूँ फिर से विदा। लेकिन यहाँ तक वीडियो देखा है और जो भी चीज़ आपके साथ कनेक्ट हुई है कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि आपके और मेरे बीच एनर्जी बैलेंस रहे। इसी के साथ आपसे ले रही हूँ विदा, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम नमः शिवाय।